आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद अली। आज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। अच्छा, आज हमने पढ़ना है मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल, जो कि एक मशहूर शायर हैं। उनकी ज़िंदगी के हवाले से ये सबक है। अच्छा, उससे पहले मुसन्निफ़ का जो तारुफ़ है वो इंतहाई अहम होता है, इसकी ज़रा बात कर लेते हैं। अच्छा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हालिद, इनकी पैदाइश देखिएगा पानीपत में 1837 अंसारियों के घराने में ये पैदा हुए। इनके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श। हाल ही अभी 9 साल के थे कि वालिद वफ़ात पा गए। इनकी वालदा उम्मत रसूल उनका नाम है। भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन है। अच्छा, इनकी बीवी हैं इस्लामुन्निसा, जो कि मीर बाकिर की बेटी थी, और मीर बाकिर जो है वो इनके मामू थे। 1852 में इनकी उनसे शादी होती है। अच्छा, इन्होंने तालीम हासिल की है पानीपत से, दिल्ली से, और दिल्ली कॉलेज में भी ये ज़ेर तालीम रहे हैं। ठीक है। मुलाजमत 1856 में हसार, ज़िला हसार है ये, वहाँ पे कलेक्ट्री में ये मुलाजिम हो गए। उसके बाद फिर ये 1872 में गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर में भी रहे, और दिल्ली में है एंग्लो अरेबिक स्कूल दिल्ली, वहाँ पे भी ये मुदर्रिस की हैसियत से रहे। अच्छा, इनकी शायरी का जो आगाज़ है वो 1854 से 55 गालिब इनके उस्ताद रहे हैं, और शेफ्ता गुलाम मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, उनसे इनका सिलसिला तलम्ज़ रहा, यानी उनके भी ये शागिर्द रहे। अच्छा, ये है थोड़ा सा उनकी पैदाइश के हवाले से, उनके जो आबा व अजदाद के हवाले से, मुलाजमत और शायरी का आगाज़। अच्छा, इनकी जो अदब में खिदमात हैं, मतलब जो इनकी तसनीफ़ है वो इंतहाई बहुत अहम है। ये देखिएगा, जो इनकी पहली नसरी तसनीफ़ है वो है मौलूद शरीफ 1864। इस किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात उन्होंने बयान किए हैं। मौलूद शरीफ ये इनकी पहली नसरी किताब है, जो कि 1864 में मंजर आम पर आई। अच्छा, त्रियाके मसमूम 1868, ये अमादुद्दीन एक ईसाई मुसन्निफ है, अमादुद्दीन, उन्होंने एक किताब लिखी थी हिदायतुल मुस्लिमीन। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुछ एतराज़ात किए थे। उन एतराज़ात के जवाब में ये जो किताब है तरियाक़े मसमूम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो इस ईसाई पादरी के जो ईसाई के एतराज़ात हैं, उनके जवाब में उन्होंने ये तरियाक़े मसमूम किताब लिखी है। मुबादी इल्म जियोलॉजी 1872 में, ज़मीन दुनिया, इसके मुतालिक इनके ये मालूमाती है। मजालुसिन निसा, ये किताब 1874 औरतों की तालीम और तरबियत के हवाले से। अच्छा, इसमें देखिएगा जिस तरह डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल है बिरातुल अरूस, और जो 1869 है, दूसरा नावल 1872 में बिनातुन नाश, मतलब उन नावलों में भी उन्होंने एक इस्लाही पहलू डिप्टी नज़ीर अहमद ने रखा है। तो ये उसी के ज़ेर असर ये जो मजालुसिन निसा है, ये भी एक इस्लाही इनकी नसरी तहरीर है, जिसमें औरतों की तालीम व तरबियत के हवाले से, तालीम निस्वा के हवाले से कुछ चीज़ें इन्होंने वो की हैं। ये भी इनकी नसरी तसनीफ़ है। अच्छा, अंजुमन पंजाब में जो मसनवियाँ हैं, अच्छा, अंजुमन पंजाब जो है ये इसका आगाज़ होता है 1865 में, और कर्नल हॉलराइड और मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसके बानियों में से हैं। अच्छा, इस अंजुमन के ज़ेर असर इन्होंने 4 मशहूर मसनवियाँ उस वक्त लिखी: बरखा रुत, निशाते उम्मीद, हुब्बे वतन, मनाजरा रहमो इंसाफ। ये 4 उनकी मशहूर मसनवियाँ हैं जो कि उस वक्त लिखी गई। अच्छा, उसके बाद है मुसद्दस हाली 1879 में, मदो जज़र इस्लाम। ये जो किताब है, ये जो मुसद्दस हाली, ये देखिएगा, ये 1879 में ये शाया होती है, और इसका नाम था मदो जज़र इस्लाम। 460 बंद हैं इसके, 460 बंद पर मसनवी की जो हैयत है, सॉरी मुसद्दस की हैयत में इन्होंने लिखी है। और मुसद्दस वो नज़्म होती है जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, 3 शेर, शेर में 2 मिसरे होते हैं, और जो 3 शेर होंगे और मिसरे जो होंगे वो 6 होंगे। तो ये मुसद्दस की उसमें इन्होंने लिखी है, और उसमें मदो जज़र इस्लाम, इस्लाम का उतार चढ़ाव,
ये इसका नाम था और बाद में इसका नाम मुसद्दस हाली मशहूर हो गया। अच्छा, ये सर सैयद की इमा पे लिखी है, सर सैयद अहमद ख़ान के कहने पर इन्होंने ये लिखी थी। बल्कि सर सैयद अहमद ख़ान इसको अपने नेक अमाल में शुमार करते हैं और कहते हैं कि अगर आखिरत में खुदा मुझसे पूछेगा कि आप क्या काम कर आए हो, तो मैं कहूँगा कि मैं हादी से मुसद्दस लिखवा लाया हूँ। मतलब ये एक इनकी मशहूर एक किताब है और ये इस्लाम के उतार चढ़ाव के मुतालिक है, इसके हवाले से है। अच्छा, यहाँ से फिर हयात सादी देखें आप, 1886 में सादी शहराजी, जो शहराज के रहने वाले थे, फारस के रहने वाले थे, उनकी ये सवाने हयात है, उनकी ज़िंदगी के हालात हैं। इसको उन्होंने ना 2 हिस्सों में किया है। पहले हिस्से में शेख सादी के ज़िंदगी, उनके पैदाइश, उनकी तालीम, उनके ख़ानदानी पस मंज़र, इस पर बात करते हैं। अगले हिस्से में फिर दूसरे में वो उनके कलाम पर बात करते हैं, उनकी जो 2 किताबें हैं गुलिस्तान और बोस्तान, उस पर बात करते हैं। अच्छा, दीवाने हाली, ये शायरी का इनका दीवान था जो कि 1893 में शाया हुआ है। अच्छा, इस दीवान का जो उन्होंने मुकदमा लिखा था नसरी सूरत में, वो बाद में मुकदमा शेर व शायरी तनकीद की एक किताब, ये तनकीद का नुक्ता अव्वल भी इसको कहते हैं। इस किताब को असल में ये दीवान का हिस्सा था, लेकिन बाद में ये एक अलग से मुकदमे की सूरत में भी आया और ये दीवाने हाली उनकी शायरी का मजमुआ है। अच्छा, यादगार गालिब 1897, ये मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात है। इसको भी उन्होंने वही 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में उनकी पैदाइश, उनकी ज़िंदगी, उनके इखलाक, अतवार, और दूसरे हिस्से में उनके कलाम पर बात की है। अच्छा, हयात जवेद 1901 में, ये सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात है। सर सैयद के मुतल्लिक उन्होंने जो उनकी ज़िंदगी के अदबी खिदमात उनके मुतल्लिक लिखी है। बल्कि इसको शिबली नुमानी ने हयात जवेद को कहा है कि ये मुद्दल मुदाई है, यानी कि तारीफ़ कसीदे की तरह उन्होंने सर सैयद का जैसे कसीदा लिखा जाता है, इस टाइप की लिखी है। बहरहाल वो शिबली नुमानी ने एक तनकीद का एक पहलू रखा है। अच्छा, 1904 में इनको जो शमसुल उलमा का ये जो है शमसुल उलमा, ये खिताब जो है सर सैयद के इमा पर बरतानवी हुकूमत से इनको 1904 में मिलता है। अच्छा, बू अली कलंदर पानीपत की दरगाह के सहन में ये दफन है और 1914 में इनकी वफात है, पानीपत में ही ये दफन है। अच्छा, ये इनकी अपनी तसानीफ है जो इन्होंने लिखी। इनकी वफात के बाद जो इन पर काम हुआ, जो मुख्तलिफ किताबें और चीज़ें लिखी गई, ये देखिएगा। तज़किरा हाली, ये इस्माइल पानीपती ने 1935 में हाली के मुतल्लिक लिखा है। ज़िक्र हाली सादी कुरैशी ने 1949 में। यादगार हाली सालिया आबिद हुसैन, ये इनकी नवासी है, सालिया आबिद हुसैन, जो इन्होंने यादगार हाली जो है 1950 में लिखा। अच्छा, मुताला हाली वहीद कुरैशी ने 1961 में और अफकार हाली मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। इसी तरह जवाहरात हाली, जिसमें बाकियात हाली, हाली की जो बाकी चीज़ें हैं, वो 1922 में ये किताब सामने आएंगे। मकतूबात हाली, जिसमें इनके मकतूबात यानी खतूत शामिल हैं, वो दो जिल्दों में शाया हुई है। अच्छा, कुलियात हाली 2 जिल्दों में इफ्तिखार अहमद सद्दीकी ने, और कुलियात नसर हाली मजलिस तरक्की अदब लाहौर से उनकी नसर का जो मजमुआ है वो शाया हुआ है। अच्छा, आखिर में मैंने ये 2 शेर लिखे हुए हैं इन्हीं के दीवान में से है। जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ, और करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये उनके दीवान में से लिए गए हैं। अच्छा, देखें, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को हम बाहैसियत नसर निगार भी लेते हैं, उसको हम बाहैसियत नकाद भी लेते हैं, और उसको हम बाहैसियत शायर भी लेते हैं। मतलब उनकी पहचान नसर और शायरी दोनों चीज़ों में है। मसलन उसकी आप नसरी तहरीरें देते हैं तो बाकायदा वो सवाने निगारी की इब्तदा ही मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली से होती है। और अगर हम तनकीदी वो देखें तो मुकदमा शेर व शायरी 1893 में जो शाया होता है, वो पहला नुक्ता आगाज़ है उर्दू तनकीद का, जिसको जैसे अरुस्तु की बोतीका किताब है, पोइटिक्स, उसी की तर्ज की इसको जो मुकदमा शेर व शायरी है, इसको बोतीका भी कहा जाता है। अच्छा, सवाने निगार, और तीसरा दीवान, जो इन्होंने पूरा दीवाने हाली है, मतलब शायर भी हैं ये। अच्छा, शायरी में ये मिर्ज़ा गालिब से पहले 1854-55 का ज़माना है कि उनसे कुछ अरसा इस्लाह ली इन्होंने। उसके बाद फिर गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता, उनसे तकरीबन 8 साल उनके बच्चों के ये अतालीक भी रहे, और वो ख़ुद भी शायर थे गुलाम मुस्तफ़ा शेफ्ता, उनसे ये इस्लाह लेते रहे। तो मतलब इनकी पहचान कोई एक नहीं है,
ये शायर भी हैं, ये नसर निगार भी हैं, ये नकाद भी हैं, मुख्तलिफ इनकी जो जिहाद हैं। बल्कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने इनके असलूब को उर्दू उर्दू का जो है बेहतरीन नसरी असलूब करार दिया है। तो ये इनकी बायोग्राफी है, उनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको तारुफ करवाया है, जिसमें ज़ाहिर है पेपर में इसके मुतालिक पूछा जाता है, सवालात होते हैं, चीज़ें होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो हमारे पास आपके बुक में यादगारे गालिब जो अल्ताफ़ हुसैन अली की किताब है, उसमें से एक सबक लिया गया है मिर्ज़ा गालिब के आदात व खसाइल। अच्छा, ये जो सबक है ये क्योंकि मिर्ज़ा गालिब इनके उस्ताद भी हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली के उस्ताद भी हैं शायरी में। तो अब वो यादगार गालिब जो इन्होंने इनके मुतालिक किताब लिखी है, उसी में से ये एक सबक आपके सिलेबस में शामिल है। अब इस सबक पर बात करते हैं कि इसमें उन्होंने क्या बताया।